ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। किम जोंग उन उत्तर कोरिया का वो तानाशाह जो अमेरिका जैसे बड़े और शक्तिशाली देश को भी सीधी चुनौती दे चुका है, जो अपने देश को उन कानूनों से चलाता है जिससे आम जनता की जिंदगी ना रहे। किम के जुल्मों की गवाही उनके लिए गए फैसलों में साफ नजर आती है। आज के सोशल मीडिया के वक्त में भी उत्तर कोरिया से खबरों का बाहर आना लगभग नामुमकिन सा ही है। अपने देश की तरक्की से ज्यादा किम खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए नए हथियारों के परीक्षण पर खूब खर्च करता है। इसका अब एक सीधा उदाहरण यह है कि उत्तर कोरिया से एक बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु सिद्धांत में एक बड़ा और बेहद संवेदनशील बदलाव करते हुए संविधान में एक ऐसा प्रावधान जोड़ दिया है जिसके तहत अगर सर्वोच्च नेता किम जोंग उनकी हत्या हो जाती है या वो किसी विदेशी हमलों के नेतृत्व करने में असक्षम हो जाते हैं तो देश की सेना खुद परमाणु जवाबी हमला कर देगी। यानी परमाणु को लेकर फर्स्ट यूज पॉलिसी लागू की जा चुकी है। ये संशोधन ऐसे वक्त में किया गया है जब ईरान पर अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमले के दौरान ईरान के सर्वोच्च लीडर अली खामेनेई और उनके कई करीबी सलाहकारों के मारे जाने की खबरों ने दुनिया भर में हलचल मचाई हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी हमलों में ईरानी शीर्ष नेतृत्व को खत्म करने वाले हमलों ने उत्तर कोरिया को चिंता में डाल दिया है। रिपोर्ट ये कहती है कि यह संवैधानिक बदलाव 22 मार्च को प्योंगयांग में शुरू हुए 15वीं सुप्रीम पीपल्स असेंबली के पहले सत्र में अपनाया गया। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा यानी NIS ने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। NIS के मुताबिक किम जोंग उन अब भी उत्तर कोरिया की परमाणु ताकतों के सर्वोच्च कमांडर बने रहेंगे, लेकिन संशोधित कानून में यह साफ रूप से तय किया गया है कि उनकी मौत या असक्षम होने की स्थिति में जवाबी परमाणु कार्रवाई कैसे होगी। संशोधित परमाणु नीति कानून के अनुच्छेद 3 में यह कहा गया है कि अगर दुश्मन के हमलों से नॉर्थ कोरिया की परमाणु सेनाओं की कमांड या नियंत्रण प्रणाली खतरे में पड़ती है तो परमाणु हमला तत्काल शुरू कर दिया जाएगा। सियोल स्थित कुकमिन यूनिवर्सिटी के इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर एड्री लेंकोव ने यह कहा कि यह बदलाव उत्तर कोरिया की बढ़ती चिंताओं को दिखाता है। अब संभव है कि यह नीति पहले भी मौजूद रही हो, लेकिन अब इसे संविधान में शामिल कर खास तौर पर महत्व दिया गया है। ईरान की घटनाएं उत्तर कोरिया के लिए चेतावनी साबित हुई हैं। अमेरिका और इजराइल ने जिस तेजी और सटीकता से ईरानी नेतृत्व को निशाना बनाया, उसे खत्म किया, उससे प्योंगयांग को डर महसूस हुआ है। ईरान में तो इजरायली खुफिया एजेंसियों ने तेहरान में ट्रैफिक कैमरों को हैक कर ईरानी नेताओं की गतिविधियों पर नजर रखी थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा कर पाना कुछ मुश्किल माना जाता है क्योंकि वहां सीमित CCTV नेटवर्क और अत्यधिक नियंत्रण इंटरनेट सिस्टम मौजूद है। किम जोंग उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा भी बेहद कड़ी मानी जाती है। वो हमेशा भारी सुरक्षा घेरे में ही रहते हैं, हवाई यात्रा से बचते हैं और प्लेन की बजाय बख्तरबंद ट्रेन में ही सफर करते हैं। अब प्योंगयांग की तरफ से परमाणु की फर्स्ट यूज पॉलिसी लागू करने से दुनिया को और क्या कुछ खतरा हो सकता है, इसे जानने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी मौजूद हैं जो बताएंगे कि आखिर उत्तर कोरिया के इस फैसले ने दुनिया को किस चिंता में अब डाल दिया है। अमेरिका ने जिस प्रकार से वेनेजुएला या ईरान पर जिस प्रकार से अपना आक्रामक रवैया अपनाया, तो ऐसा नॉर्थ कोरिया पर ना अपनाए, ये हम कह सकते हैं। अपनी सत्ता को मजबूत रखने के लिए कह सकते हैं। हालांकि इसका जो इम्पैक्ट होगा वो बड़ा व्यापक हो सकता है। एक रीजनल स्ट्रगल्स भी हो सकता है जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों के साथ में, वो भी कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन की बात कर सकते हैं। सेकेंड, हम देखते हैं कि जो एक ट्रेडिशनल वॉरफेयर रहा है उसको देखकर भी बातें देखने को मिल सकती है कि ट्रेडिशनल वॉरफेयर के बजाय एक तरह का न्यूक्लियर वॉर हेड स्ट्रगल स्टार्ट हो सकता है रीजन में। साथ ही ग्लोबल पावर के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकते हैं। और जो एक इंटरनेशनल हमारा इंस्टीट्यूशन है UN, तो UN की जो एजेंसी है परमाणु कार्यक्रम को लेकर, उसके भी जो रूल रेगुलेशंस है उनको धक्का बढ़ाने जैसा है। तो इसका रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनेशनल नॉर्म्स को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा और साथ ही एक नए तरह का स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। ईरान के सर्वोच्च लीडर के मारे जाने के बाद उत्तर कोरिया ने किम जोंग उनको लेकर ये जो फैसला लिया है
ये एक बड़ी बात मानी जा रही है। हालांकि एक ऐसे देश का परमाणु का फर्स्ट यूज पॉलिसी को लागू करना अपने आप में एक चिंता की बात भी है, जो दुनिया के लिए कहीं ना कहीं एक खतरा ही माना जाता है। जैसे पहले आपको बताया कि किस तरीके से उत्तर कोरिया से तमाम खबरों का बाहर आना नामुमकिन सी बात मानी जाती है, अब मार्च में इस पॉलिसी को लागू करना, संविधान में संशोधन करना, उसकी खबरें अब सामने आ रही हैं। अब आने वाला वक्त क्या कुछ कहता है और आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। देखते रहिए, जुड़े रहिए दैनिक जागरण।